आज मेरे को विजन बुक बनाने पे बहुत क्लैरिटी मिली, जो मैं इतना सीरियसली नहीं ले रही थी पहले, पर आज मुझे समझ में आया है कि इसको बहुत सीरियसली, बहुत अच्छे से अगर हमको चाहिए जो हम चाहते हैं, तो हमको ये विजन बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। स्पेशली द वीडियो ऑफ दैट क्रिकेटर, दैट वाज बहुत ही, इट रियली हिट हार्ड कि how the five senses, how his ears, he was listening to the sounds, and ये बहुत जरूरी है to get what you want. So thank you so much. आज मुझे विजन के बारे में बहुत clarity मिली, and now I will work it. Thank you. So I was just realizing while doing the meditation that हम पूरे दिन सोचते रहते हैं, विचार आते रहते हैं, but we actually never think about ourselves, what we want in life actually. Yes. मतलब हम रफली सोचते हैं पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, एवरीथिंग, बट वी डीपली नेवर थिंक अबाउट व्हाट वी एक्चुअली वांट. वी नेवर थिंक अबाउट आवर बॉडी, आवर ओन लाइफ, हाउ वी आर बिहेविंग इन आवर ओन रिलेशनशिप्स विद पीपल. तो उसके लिए पॉज जो आप बताते हैं बहुत लेना जरूरी है, टू थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ. जो भी हम अभी ये विजन बुक बनाते हैं, तो बनाने से सब रिवीजन भी होता है और चीजें सब सही डायरेक्शन में मूव करती हैं. तो मुझे ये कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी वेरी क्लियर, मतलब क्या चीज आपको चाहिए इसके बारे में काफी क्लैरिटी चाहिए. और जब आप आपका फीलिंग्स ऐड करते हो उसमें, तो वो उसमें एक जान आ जाती है, इट गेट्स दैट पावर. मुझे ऐसा लगता है मैं लाइफ में बहुत स्कैटर्ड थे मेरे थॉट्स. मैं बीइंग इन हम हमेशा, हमें सब पता होता है कि हमें बच्चों के लिए ये करना है, हमें ये करना है, या फिर कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमें पता भी नहीं लगता और हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, लो फीलिंग में रखते हैं. पर जब मैंने शुरू में मुझे विजन बुक दी गई तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं उस पर लिखूं क्या, क्योंकि आई स्टार्टेड राइटिंग अबाउट अदर्स, हाउ आई वांट टू सी अदर्स सक्सेसफुल. और मैं उसमें कई चीजें मैंने ऐसी भी लिखी जो मेरे नेगेटिव थॉट्स थे. तो जब मैं एक बार ये कॉन्वर्सेशन में थी, प्रीति शुक्ला जी ने मुझे कॉल किया, तो आई हैड टू शेयर माय 3 विजन्स अबाउट पर्सनल. दे वर ऑल about relationship, sorry. So मैंने ये लिखा कि I want this for my son, I want this for my daughter, for my spouse. And then she said, you know what, you are missing on one basic point, and that is that you have not written about relationship with yourself. So that was a big turning point for me, because I started thinking कि मुझे actually अपने लिए सोचना है, so that everybody else around me is happy. And ये जब मैंने विजन बुक का, एवरी डे व्हेन आई कम बैक टू इट, आई गेट मोर क्लैरिटी. आई अटेंड द सेशन, आई एम टू स्ट्रीमलाइंड, आई एम टू फोकस्ड कि अब मुझे समझ में आ रहा है मुझे लाइफ में एक्चुअली क्या चाहिए था. पहले ये पता ही नहीं था. राइट फ्रॉम बिगिनिंग व्हेन आई जॉइन योर प्रोग्राम, तब से मुझे एक चीज मैंने अपने आप से सीखा था कि मैं जो लो एनर्जी वाले जो मोमेंट्स थे उसको मैं कैप्चर करता था. लेकिन आज जो आपने सिखाया, so all the 5 steps, that will help me a lot. Thank you very much. Thank you very much. जब से मैंने ये प्रोग्राम अटेंड करना चालू किया, sometimes I was writing the vision book या some goals वगैरह, but I never done the repetition. या उसको जैसे आपने कहा कि बॉस 80%, this type of I have never done. And from this program I am trying to learn that one thing. खाली लिखने से कुछ नहीं होता है, तो उसको बार बार रीड करना पड़ेगा, जोर से रीड करना पड़ेगा, उसको विजुअलाइज करना पड़ेगा. दिस आई नेवर डन, एंड आई एम ट्राइंग टू लर्न दैट फ्रॉम दिस वन. थैंक यू. तो आज का मेरा लर्निंग है कि कैच योर पैटर्न, CYP. सो मोस्टली हम लोग अवेयर ही नहीं होते, हमारी पैटर्न नहीं करते. सेकंड थिंग, कई बार मुझे पता चलता है कि दिस इज माय रॉन्ग थिंकिंग एंड ऑल, बट देन उसके बाद मैं सेल्फ गिल्ट वाले फेज में बहुत चली जाती हूँ. व्हाई यू आर डूइंग रॉन्ग, व्हाई यू आर डूइंग रॉन्ग. सो टुडे आई गेट द वे, हाउ कैन आई करेक्ट इट. Sometimes since we talk more, anyways, basically दो चीजें थी जो मैंने, एक है जब मैं जो सेल्फ इवैल्यूएशन क्वेश्चनर कर रहा था कल, तो तभी मैंने रियलाइज किया कि कितनी सारी चीजें हैं इम्पोर्टेंट जो करनी चाहिए बट हम नहीं कर रहे हैं. दूसरा जो था, जब मैंने विजन लिखना शुरू किया, तो जो प्रेजेंट पॉजिटिव में करना है ना, वो जब रियलाइज किया तभी पता चला कि अपने अंदर कितनी नेगेटिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई. विजन के बारे में मालूम तो था थोड़ा बहुत, बट लेकिन जो आज का जो प्रॉपर इम्प्रॉपर का जो सेशन हुआ, उसमें समझ में आया कि हम क्या गलत कर रहे थे. जय गुरुदेव एवरीबॉडी.
whatever sharing was, जो मनोज जी हमारे से जो commitment ले रहे थे about a consequence, of 5,000 rupees of sharing or donation, उसके पीछे का intention यही था मनोज जी का कि जो कुछ भी आप अच्छे सीख रहे हो, अगर आपने उसको अमल नहीं किया तो ऑटोमेटिकली उसका फायदा नहीं होगा. According to our brain science, it is said that अगर आप कोई भी कुछ नया सीखते हो, अगर आप उसको रिपीट नहीं करते हो, किसी से शेयर नहीं करते, कोई रिवाइज नहीं करते हो, तो विद इन अ मैटर ऑफ 72 hours 90% of whatever you learn gets forgotten. That's the way our brain is programmed. How many of you are aware of this? आपने इसके पहले बहुत सारे प्रोग्राम किए होंगे, आपने उसको रिवाइज नहीं किया, रिपीट नहीं किया, तो आप देखते हो कि 3-4 दिन में अच्छा लगा था वो प्रोग्राम करते वक्त, बट यू विल नॉट बी, आप 3-4 दिन के बाद आप भूल जाते हो. How many of you agree with me? If you agree with me, just raise your hand if that is your experience. And then हम लोग उसको ब्लेम करते हैं ट्रेनिंग को, और हमको लगता है कि ये ट्रेनिंग एक वेस्ट है. It's only an expenditure, not an investment. So what I was sharing was, अगर आप Stephen Covey का 7 Habits of Highly Effective People. How many of you have read that book? If you have not read it, I would strongly recommend that you should read that book. It is one of the best books of the last 2-3 decades on personal development. उनका कहना है कि अगर आप जो कुछ भी नया सीखते हो, अगर आप उसको अगले 24 घंटे के अंदर आप किसी भी व्यक्ति से आप शेयर करिए. अगर आपने शेयर किया, you may share it with your family members, friends, neighbors, colleagues, whomsoever. That is the best way of ensuring that you are able to retain or revise whatever you have learned, and that will enable you to put it into the long-term memory. So this is advice given by Stephen Covey, sir, who is considered to be the Mahaguru of self-development for all of us, and I think which myself and Manoj ji, we are all totally indebted to him. So यही I was sharing with my group that revision or practice is what gives you a mastery over your any skill you want to development, because whatever you learn, if you don't repeat it, there's also a process called as myelination, which is the way the brain has been devised and designed. The repetition is necessary. You should revise it within 1 hour, 1 day, 1 week, 1 month. अगर आप इसको continuously करोगे, तो it will go into the long-term memory. This is what I wanted to share with you, and that's why I think Manoj ji was asking for that commitment, not for him, not for anybody else, but for our own benefit. Yeah, this is what I wanted to share with you.